अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर, हेड कोच और बॉलिंग कोच का ऐलान कर दिया है। अगर बात करें हेड कोच की तो वो मिसबाह-उल हक होंगे और बॉलिंग कोच की बात करें तो वो वक़ार यूनिस, और चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी मिसबाह-उल हक को ही दिया गया है। तो दोस्तों, मिसबाह-उल हक ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर इनेबल कर देना है ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको बताते चलें कि आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह-उल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें कुछ सवाल पूछे गए मिसबाह-उल हक से। सबसे जो अहम सवाल था वो सवाल ये था कि पाकिस्तान टीम में जब से अब्दुल रज़ाक और शाहिद खान अफरीदी गए हैं, पावर हिटिंग ख़त्म होती नज़र आ रही है। आसिफ अली को भी ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा। तो इस हवाले से मिसबाह-उल हक आपका क्या कहना है? तो मिसबाह-उल हक ने जवाब दिया कि हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए कोई मुतबादिल खिलाड़ी तलाश किया जाए और आसिफ अली को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि T20 वर्ल्ड कप में हमें अच्छी सी अच्छी पावर हिटिंग देखने को मिले। इसके अलावा मिसबाह-उल हक से एक और अहम सवाल किया गया कि चंद खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। तो आपकी इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या तरीक़ाकार होगा कि उनको वापस लाया जाएगा या नहीं? तो मिसबाह-उल हक का कहना था कि मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोच विचार करूंगा और उनको दोबारा मौका देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर, अज़हर अली जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगर वो दोबारा से रिटायरमेंट वापस लेना चाहें तो हम उसे वापस देंगे।